हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम फैक्ट को कवर करेंगे, उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पहला फैक्ट दिया गया है, सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील ठोस तत्व है लिथियम। सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील तरल तत्व है सीजियम। सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील गैसी तत्व है फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है फ्लोरीन। सर्वाधिक आयनीकरण क्षमता वाला तत्व हीलियम है। न्यूनतम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? अक्रिय गैसों की। रेडियो सक्रियता प्रकृति वाला तरल तत्व है फ्रांसियम। आवर्त सारणी में रेडियो सक्रिय तत्वों की कुल संख्या 25 है। वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते वह है 1H1। प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। पृथ्वी का सर्वाधिक दुर्लभ तत्व एस्टेटीन है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रचुर मात्रा में धातु कौन सा है? वो है एल्यूमिनियम। वह तत्व जिसमें श्रृंखला बनाने की सर्वाधिक क्षमता होती है वह है कार्बन की। सर्वाधिक हल्का तत्व है हाइड्रोजन। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व लेड धातु है और अधातु में सबसे भारी तत्व सल्फर है। अधातु जो देखने में धातु सदृश होती हैं वह कौन सी है? आयोडीन, ग्रेफाइट। पदार्थ जो गर्म करने पर ऊष्मपातित हो जाते हैं वे कौन कौन से होते हैं? वे होते हैं आयोडीन, कपूर, नैफ्थलीन और गंधक। अक्रिय धातुएं कौन सी होती हैं? अक्रिय धातुओं में प्लैटिनम, सोना इत्यादि आते हैं। उभयधर्मी धातु में जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड इत्यादि हैं। उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक वाला अधातु हीरा है। अत्यधिक फैलाव क्षमता वाला तत्व बोरॉन है। नाभिकीय संयंत्र में प्रशीतक D2O अर्थात भारी जल होता है। पानी में रखा जाने वाला तत्व पीला फास्फोरस है। केरोसिन तेल में रखे जाने वाले तत्व सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन और सीजियम हैं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। कृत्रिम विस्फोटक डायनामाइट है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? वॉन होफ थे। साधारणतः प्रयुक्त होने वाले ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं? तो H2O2 हैं, SO2 है, SO3, Cl2, H2SO4 और NHO3 हैं। साधारणतः प्रयुक्त होने वाले अवकारक कौन कौन से हैं? तो वे हैं ब्लीचिंग पाउडर, SO, H2S और Cl2। नेक्स्ट है शुष्क रंधक किसे कहते हैं? तो शुष्क रंधक होता है O3। प्राकृतिक विस्फोटक किसे कहते हैं? प्राकृतिक विस्फोटक बोलते हैं NCl3 को। साधारण ताप पर पारा, गैलियम, सीजियम धातुएं द्रव हैं और शेष धातुएं ठोस हैं। साधारण ताप पर अधातुओं में ब्रोमीन द्रव है तथा शेष अधातुएं ठोस और गैस हैं। धातुओं में सिल्वर सबसे अच्छा सुचालक और सीसा कुचालक होता है। कार्बन को छोड़कर अधातुएं मुलायम होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं अम्ल के और उनका रासायनिक नाम क्या है वो दिया गया है। पहला है सिरका। सिरका किस प्रकार का अम्ल है? तो वह है एसिटिक एसिड। संतरे में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो वह पाया जाता है सिट्रिक एसिड। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। दही या फिर खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड। नींबू में सिट्रिक एसिड। चींटी के डंक में मेथेनाइक एसिड। बिच्छू के डंक में मेथेनाइक एसिड पाया जाता है। यहाँ पे हम लोग के उपयोग दिए गए हैं। तो खाने में क्या क्या यूज़ होते हैं उसके, जैसे पहला दिया गया है यहाँ पे खट्टा दूध या खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सिरका एवं अचार में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सोडा वाटर एवं अन्य पेय में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक एसिड। सेब में मैलिक एसिड। नींबू एवं संतरे में या नारंगी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। नाइट्रिक एसिड का प्रयोग सोडा एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहा पर जस्ते के परत चढ़ाने से पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंग को साफ या जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग दिए गए हैं। पहला लवण है साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड।
खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके पेट की अम्लीयता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। इसका यूज़ कपड़े को धोने में किया जाता है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज़ अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट। इसको बारूद बनाने में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पीएच स्केल के बारे में जानकारी दी गई है। पीएच स्केल क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्पन्न के लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी विलयन का पीएच 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है। नोट है कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, तो वो साइंटिस्ट थे सोरेनसेन। 1909 में इन्होंने पीएच स्केल के मापदंडों का निर्धारण किया था। यहाँ पे कुछ पदार्थों का पीएच मान दिया गया है। पहला है समुद्री जल। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का पीएच 6.4 होता है और मूत्र का 6 होता है पीएच। शराब का 2.8 होता है। सिरके का पीएच 2.4 और नींबू का पीएच 2.2 होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे फैक्ट, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है और यह सबसे प्रबल अपचायक भी है। चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम, विस्मत अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेड से रेडियम का निष्कर्षण किया था। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे मजबूत धातु टंगस्टन तथा सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। प्लैटिनम कार्बोनेट को पर्ल ऐश भी कहते हैं। नाइक्रोम निकिल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम से ही बनी होती है। एल्यूमिनियम परऑक्साइड कपड़ों को अदाह बनाने तथा जलरोधी कपड़े बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। इसका प्रयोग फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग निशान लगाने वाले स्याही के रूप में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है। सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट दिया गया है, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का यूज़ किया जाता है। आयरन पाइराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिच ब्लेड से किया जाता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। यह एक्सटी-नाइट श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम इसी के बने हुए थे। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। दूध पायस कोलाइडी तंत्र है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों को ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। लेक्सेन बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त बहुलक है।
खाद्य परिरक्षण क्या होता है और खाद्य परिरक्षण में किस रसायन का यूज़ किया जाता है वो देखेंगे यहाँ पे। खाद्य परिरक्षण में NaCl और बेंजोइक एसिड के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है जो आपस में क्रिया करके सोडियम बेंजोएट बनाते हैं। नेक्स्ट है पास्तेरीकृत या पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके बाद उसके तापमान में तेजी के साथ गिरा दिया जाता है। नेक्स्ट दिया है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित में से क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रिक एसिड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है तो किस गैस के द्वारा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कृंतकनाशी के रूप में होता है। कृंतकनाशी में कौन कौन से जीव आते हैं? जैसे चूहा, गिलहरी इत्यादि। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि वायु में गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, गुब्बारा भारहीन हो जाता है, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है, हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एसिटिक एसिड का। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। रसोई की गैस चूहे के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है जो चूहे के पाचन तंत्र में उपस्थित HCl से क्रिया करके जहरीली गैस फास्फीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, शवलेपन अर्थात फॉसिल प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है? तो जंतुओं के परिरक्षण के नमूनों में फॉर्मेलिन का प्रयोग किया जाता है जिसमें मेथिलॉन का 40% जलीय विलयन होता है। नेक्स्ट फैक्ट दिया गया है, कृत्रिम वर्षा में AgI NaCl ड्राई आइस अर्थात सॉलिड CO2 के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। पहले फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता था, किंतु प्रिवेंशन ऑफ फूड एल्ट्रेशन एक्ट से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्तमान समय में कृत्रिम रूप से फलों को पकाने हेतु एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के भोपाल के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई की गैस एक मिश्रण है तो रसोई में रसोई की गैस जो होती है सिलेंडर, उसमें कौन कौन सी गैसों का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ब्यूटेन और प्रोपेन। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो वह इस्तेमाल करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण को। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? तो समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करते हैं? आसवन के द्वारा। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण की शुद्धता रूप होता है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 24 कैरेट। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु कौन सी होगी? वह धातु होगी कॉपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किससे बनता है? किन किन धातुओं से मिलके? तो पीपल, तांबा और जिंक से मिलके बनता है।
निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? इसका आंसर होगा जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है? तो जो नीले लिटमस को लाल करता है वे अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वे अभिकारक कहलाते हैं। फ्रेंड्स, पेट सिलेबस के अदर टॉपिक की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम आशा करते हैं कि पेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में वे सभी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।